नमस्कार साथियों। तो आज है 24 दिसंबर 2025। दोस्तों बाजार आज शुरू में उतना बुरा नहीं था। मतलब निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे एकदम फ्लैट ओपनिंग देने के बाद सीधा सीधा अपना इंट्राडे हाई टच किया लगभग 26,236 पॉइंट पे, अराउंड 10:30 पौने 11 के आसपास। फिर देखिए थोड़ा थोड़ा करके नीचे पहुंचा और पर्टिकुलर इस लेवल पे 11:35 पे देखिए कुछ ऐसा खबर आया, एकदम से 26,200 को स्लिप करके नीचे पहुंचा सबसे पहले। उसके बाद अराउंड 1:10 तक 26,150 के ऊपर स्टे किया। फिर एकदम से देखिए 150 के लेवल पे बार बार हिट किया, फिर एकदम से ब्रेक करके नीचे पहुंचा और 2:30 के बाद तो 26,150 रेजिस्टेंस दे दिया और आखिर में क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 26,139 पॉइंट पे, लगभग 0.14% ड्रॉप होके। अब देखिए एक तो न्यूज़ है जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, बट कुछ टेक्निकल फैक्टर भी है साथियों। कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा आपको पता होगा मैं आपको वहां पे क्या कहा था कि निफ्टी 50 के लिए अभी अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 26,200 से लेके 26,250 यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करना जरूरी है। एग्जैक्टली यही कहा था। और आज अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम शुरू में फर्स्ट हाफ में निफ्टी इसके ऊपर स्टे कर गया था, बट वो न्यूज़ के कारण यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। मतलब जो पकड़ था वो एकदम लूज हो गया और अल्टीमेटली इस लेवल को क्रैश करके नीचे पहुंच गया। अच्छा सेम देखिए आज हो सकता है कि बाजार में बहुत गिरावट नहीं था, इवन आज पोर्टफोलियो भी उतना गिरा नहीं है, बट थोड़ा वीकनेस जरूर था, थोड़ा तो वीकनेस जरूर था। इवन बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी शुरू से ही एकदम ठीक ठाक निफ्टी फिफ्टी की तरह 59,500 के रेंज में था। थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, इंटरडे हाई टच किया 59,478 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए पर्टिकुलर उस लेवल को स्टे नहीं कर पाया और एकदम से थोड़ा सा स्लिप किया और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दी 59,183 पॉइंट पे। बट शुक्र है कि आज चाहे निफ्टी फिफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, कोई ऐसा सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। ओके। अच्छा बाकी सेक्टर की क्या हाल है देख लेते हैं। जैसे कि एमएनसी सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था, मेटल सेक्टर आज बढ़िया था, मेटल सेक्टर एक्सपेक्टेशन था कि बढ़िया रहेगा। पीएसयू बैंक थोड़ा बहुत वीकनेस था, पीएससी सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी थोड़ा वीक था, मीडिया सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव में था, रियलिटी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर फ्लैट था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फ्लैट था। मोस्टली आज फ्लैट ही था अगर आप देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएसई सेक्टर फ्लैट था। आईटी सेक्टर में आज करेक्शन हुआ, इसके पीछे एक कारण है। आईटी सेक्टर जो आज एकदम से स्लिप किया है लगभग ½ %, इसके पीछे भी राज है, ठीक है, और डायरेक्टली कनेक्शन है। एफएमसी सेक्टर थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर भी फ्लैट था, कंजप्शन सेक्टर भी फ्लैट था, बैंक निफ्टी आपके सामने, एनर्जी सेक्टर थोड़ा वीक था। यानी कुल मिला के कुछ बड़े सेक्टर जैसे कि आपके बैंक निफ्टी थोड़ा स्लिप किया, आईटी सेक्टर थोड़ा स्लिप किया, अदरवाइज कम ज्यादा फ्लैट ही क्लोजिंग दिया बाकी सेक्टर्स की बात करें, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहली बात देखिए मतलब क्यों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम से स्लिप कर गया, तो उसके पीछे कारण क्या है देखिए, यह है मेन कारण। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फिर एकदम से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। यूएस कोर्ट रिजेक्ट लार्जेस्ट बिजनेस लॉबी ग्रुप चैलेंज टू ट्रम्प $1,00,000 H1B वीजा फी। दोस्तों आज से तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले की बात है जब हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूएस में जो H1B वीजा फी हाइक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून यूएस की उसका जो लॉबी है वो पहुंच गया यूएस की सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए। ये जो डिसीजन आया ट्रम्प की तरफ से इसको चैलेंज करने के लिए, यूएस कोर्ट की राय ट्रम्प की फेवर में आया और यूएस कोर्ट साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया जो बिजनेस ग्रुप की लॉबी को कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास वो ऑथोरिटी है, वो पावर है कि वो चाहे तो H1B वीजा फी हाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जिसके कारण भारत की मेजर जो आप कह सकते हो कि आईटी कंपनीज उसको यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा और यही वजह है कि आज आईटी सेक्टर खास करके बड़ी आईटी कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। सो क्लियर हो चुका, यही वजह है, यही न्यूज है, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं आर्टिकल कि यहाँ पे क्या कहा। फेडरल जज ऑन ट्यूसडे रिजेक्ट, ट्यूसडे मतलब वहां की सबसे ट्यूसडे, हमारे यहाँ पे वेडनेसडे। ट्यूसडे रिजेक्टेड अ चैलेंज बाय द लार्जेस्ट यूएस बिजनेस लॉबी ग्रुप टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प $1,00,000 fee on new H1B visa for highly skilled foreign worker, saying it fell under his board power। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, it fell under his board power to regulate immigration। तो डोनाल्ड ट्रम्प की ऑथोरिटी के अंदर ही आता है, डोनाल्ड ट्रम्प के पास वो पावर है कि वो चाहे तो जो इमिग्रेशन पॉलिसी उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है। और जिस वजह से इंपैक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिला, मेजरली आईटी सेक्टर में। सो क्लियर हो चुका है।
बाय द वे दोस्तों, ये जो सब अपडेट आपको मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ। तो आप में से दोस्तों अगर कोई इंस्टाग्राम में है, मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद चलिए अगले अपडेट है। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम ने पोस्ट किया है कि H1B वीजा लॉटरी स्क्रैप, जो अभी अभी हमने चर्चा की है। विथ ट्रम्प एट माइंड, न्यू रूल विल हिट इंडियन द हार्डेस्ट। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से ये जो मतलब जो ये केस चल रहा था यूएस कोर्ट में, और जो केस की जो नतीजा है वो डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में आया, तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो कंपनीज है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे ना, ये जो H1B वीसा है, ये H1B वीसा के थ्रू एक्चुअली लगभग 70% इंडियन कंपनी हायर करता है, मतलब भारत से लोग। हाँ, इसके अलावा चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वहां से भी जो लोग जाते हैं H1B वीसा के थ्रू। बट मेजरली भारत की कंपनीज यहाँ पे हायर करते हैं, ठीक है, भारत के लोगों को। तो जिस वजह से भारत की जो आईटी कंपनीज है वहां पे ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, और इवन इसका इंपैक्ट मैं कहूँगा आज सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, बहुत सारे एशिया की जो बड़े बड़े इंडेक्स, वो भी एकदम से शुरू में ग्रीन था, एकदम से स्लिप करके रेड में पहुंच गया। ओके, इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सो क्लियर हो चुका है कि क्या वजह है कि आज मार्केट में एकदम से ड्रॉप होने की। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नई हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अब देखिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा तो हिंट दे ही दिया था। ये देखिए, कल रात की 10:30 की वीडियो आप देखिए ध्यान से। कल थोड़ा सावधान रहना, आप प्रॉपरली देख सकते हो, न्यूज की हेडलाइन में मेंशन भी किया था, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ, देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुंचेगा नहीं। मेरा जो जानकारी है टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूँ, वो पहुंचेगा नहीं। तो प्लीज दोस्तों, अभी हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए देख लेते हैं थोड़ा सा एशियन मार्केट में क्या हाल था। देखिए, ना केवल इंडियन मार्केट बल्कि जापानीज मार्केट भी थोड़ा करेक्ट हुआ। ये देखिए, जापानीज मार्केट में जो मोस्टली, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा, जैसे कि टॉपिक्स हो गया, टीएक्स हो गया, निक्काई हो गया, मोस्टली वही आधा परसेंट पॉइंट समथिंग इतना ही करेक्शन हुआ, ठीक है। चाइनीज मार्केट उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक ठाक था। हांगकांग की मार्केट भी थोड़ा स्लिप किया है, बट बहुत सारे इंडेक्स पॉजिटिव में भी था। साउथ कोरियन मार्केट थोड़ा नेगेटिव में था, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं था, इंडियन मार्केट की था। इंडियन मार्केट भी हमने देखा कि हल्का फुल्का करेक्शन हुआ। ताइवानिश मार्केट ठीक ठाक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी थोड़ा करेक्शन हुआ। खचराज गिरा है, बहुत बढ़िया। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर भी सही था, बट ग्रीन में था, बहुत ऊपर नहीं था। मलेशियन मार्केट भी काइंड ऑफ फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वीक था। सिंगापुर मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। थाई मार्केट फिर भी सही था, ठीक है। यानी बहुत सारी जगह की मार्केट आज थोड़ा बहुत फ्लैट भी था, बहुत सारी जगह की मार्केट आज थोड़ा बहुत वीक भी था, बट तेजी कहीं पे भी नहीं था बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा देख लेते हैं कि आज बाजार में एकदम से डे हाई से डे लो पहुंच गया कैसे। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर मेंशन किया, हाँ ये मैं कहूँगा एकदम सही है, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए विदाउट एफआईएस तो मार्केट में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगा। और खास करके ये हफ्ता हमने पिछले 2 दिन पे भी हमने देखा, सोमवार मंगलवार एफआईएस की अगेन आउटफ्लो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो एफआईएस की इनफ्लो होना एक्चुअली जरूरी है, वो नीड है सबसे ज्यादा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग इन अ सिलेक्ट सेक्टर, तो ये बात तो सही है कि आईटी सेक्टर में वो तो वजह है। और हाँ, तीसरा पॉइंट जो मेंशन किया, वीकनेस इन आईटी स्टॉक्स, और स्पेशली यहाँ पे मेंशन भी किया है H1B वीसा के ऊपर जो डिसीजन आया है यूएस कोर्ट की, ठीक है, उसी वजह से। बाकी यहाँ पे कोई और वजह नहीं है, तो सिंपल वजह है कि आज एकदम से बाजार क्यों ड्रॉप हुआ। आज उसके साथ साथ आप थोड़ा ये भी आप देख लीजिए कि आज सुबह से ही ना यूएस की जो फ्यूचर्स है, चाहे यहाँ पे डॉ जोन्स की फ्यूचर की बात करें, अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत रेड में है। ये देखिए, सुबह से रेड में था, अभी भी रेड में है। और नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत रेड में है, ठीक है। तो ये भी वजह है कि आज कहीं ना कहीं सुबह से ही डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा वीक चल रहा था। अच्छा, बाकी देखा जाए देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। कल तक जहाँ पे था लगभग उसी लेवल के आसपास है, मतलब एटलीस्ट 1 USD के अगेंस्ट में 90 के नीचे ही चल रहा है, 90 रुपये के नीचे, ठीक है। और बैक टू बैक तो अभी 2 दिन बेचा है एफआईएस ने, देखना होगा कि आज क्या क्या होता है। अगर खरीदारी हुआ तो बेटर है शुक्रवार के लिए, बिकॉज कल क्रिसमस की वजह से बाजार क्लोज रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, आज बैक टू बैक 2-3 दिन आप कह सकते हो बाजार में एकदम से रिकवर होने के बाद बाजार में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और उसकी भी वजह भी था जो कि आपके साथ में शेयर किया। बट आशा रखता हूँ कि जल्द ही
मार्केट अपना पुराने हाई को क्रॉस करके एक न्यू हाई पे पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन पीएसयू में भी रिकवर करना शुरू हो चुका है। इवन अगर आप देखेंगे आज मार्केट शुरू में जितना जब पॉजिटिव में था, मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे जब पॉजिटिव में था ना, आई थिंक कि आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया था, बट उसके बाद हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो थोड़ा सा नेगेटिव में आके क्लोजिंग दे, बट बहुत कम चांस है कि आज बहुत ज्यादा गिरावट हुआ, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में। दोस्तों क्या आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों याद रखना अगले कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानकारी को लेके आपके साथ मैं शेयर करूंगा, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों याद रखिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में पूछना इंडिविजुअली, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखना मत भूलना अगले वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।